दोस्तों मैं हूं रजत, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि आने वाला एपिसोड जो है वो फुल ऑन एक्शन से भरपूर होने वाला है। क्योंकि इस आने वाले एपिसोड में सीरियल के सबसे बड़े विलन, अपकमिंग एपिसोड से सीरियल के सबसे बड़े विलन का सफाया होते हुए नजर आएगा। अब यहाँ पर अर्श गुजराल का किरदार टीवी सीरियल, हिंदी टीवी सीरियल का वो किरदार बनकर रह गया है जहां पर जिसे विलन बनाने की कोशिशें तो तमाम की गई, लेकिन यहां पर बना नहीं पाए। लेकिन अब फाइनली अर्श गुजराल के हाथों से एक ऐसा क्राइम हो चुका है कि उसे विलन मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा क्राइम तो कोई विलन ही कर सकता है। और यहां पर इस विलन को सजा मिलते हुए लोग देखेंगे तो उन्हें परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अगर सेम सिचुएशन जो कि आज से 2-3 एपिसोड पहले की होती तो उसको सजा मिलती तो लोग कहते यार बेचारे अर्श गुजराल को माफ भी किया जा सकता था। लेकिन अब माफी की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो उसने मृण्मय के साथ किया है इसकी सजा भी उसी लेवल की होगी। वेल यहां पर देखो, अब भंवर पाटिल हो चाहे वो एरोप्लेन हाईजैक करने वाले गुंडे बदमाश क्यों ना हो, ठीक उसी तरीके से अर्श गुजराल भी डिसाइड कर लेगा कि यहां पर अब बर्बाद तो कर रहूंगा चाहे वो कुछ भी हो जाए। अब यहां पर अर्श गुजराल के कैरेक्टर को यहां पर पूरी तरीके से जो है अपकमिंग एपिसोड में एंडिंग करना चाहते हैं सीरियल के मेकर्स, और इसी रीजन के साथ आपको अपकमिंग एपिसोड के अंदर देखने को मिलने वाला है अमन यहां पर भिड़ते हुए अर्श गुजराल से। अब यहां पर अमन अर्श गुजराल से भिड़ने वाला है तो रजत भी उसके पीछे पीछे वहां पर गया है, तो एक्शन तो डेफिनेटली यहां पर होने वाला है, ये बात तो तय है। लेकिन दूसरी ओर मृण्मय जो है इस बात से पीछे हट चुकी है कि पुलिस में कंप्लेन नहीं करनी है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका विश्वास कोई नहीं करेगा, क्योंकि उसके साथ सेकंड टाइम ऐसा इंसिडेंट हुआ है। अब यहां पर पूरी तरीके से जो है सभी उसके लिए स्टैंड लेते हुए नजर आएगी और मृण्मय को मोटिवेट करेगी कि अगर आज यहां पर आवाज नहीं उठाई तो यहां पर फ्यूचर तुम कभी भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी, और हमेशा इस चीज को लेकर बैठी रहोगी कि उस समय पर कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया। एंड फाइनली यहां पर सभी स्टैंड लेने वाली है मृण्मय के लिए, और पुलिस में भी कंप्लेन होने वाली है। यानी कि पहले पर्सनल लेवल पर हाथ साफ किए जाएंगे, देन यहां पर जो है लीगल एक्शन लिया जाएगा और अर्श गुजराल को सलाखों के पीछे भेजने का इंतजाम सीरियल के मेकर्स कर लेने वाले हैं। वेल यहां पर इस सीन के अंदर जो है मृण्मय के साथ गलत हुआ। लोग कह रहे हैं कि लास्ट एंडिंग करनी थी तो मृण्मय के किरदार को क्यों खराब किया। अब यहां पर देखो, सीरियल के मेकर्स को 2-3 तीर एक साथ एक निशाने पर मारने थे, तो उन्होंने सोचा कि यहां पर एक किरदार को खराब करना पड़ रहा है, कर देते हैं। मृण्मय का किरदार है तो पॉजिटिव कैरेक्टर, ये लोग भूल जाएंगे। और यहां पर उन्होंने आशिका के सामने अर्श गुजराल का चेहरा भी ला दिया, अर्श गुजराल को नेगेटिव टर्न भी कर दिया। एंड अपकमिंग एपिसोड में जिगर के किरदार को भी वो लोग ट्रैक पर ले आएंगे। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। अब देखो, यहां पर सारे किरदार अपनी अपनी जगह पर परफेक्टली सेट हो चुके हैं, ये आप देख चुके हैं। यहां पर जो तापसी का किरदार है वो लकी के साथ है। यहां पर पूरी तरीके से जो रिद्धि है उसकी एज दिखाई नहीं गई है इतनी। वेल मैं चाहता था अनुभव के साथ उसकी जोड़ी बने, और यहां पर जो अमन है मृण्मय है उनकी जोड़ी ऑलरेडी बन चुकी है। लेकिन यहां पर तारा अकेली रह रही थी कहानी के अंदर, तो यहां पर जिगर जो है वो अर्श गुजराल के खिलाफ जो है होते हुए आपको अपकमिंग एपिसोड में नजर आ सकता है, और मृण्मय का साथ देते हुए नजर आ सकता है, जो कि यहां पर उसे भी पॉजिटिव कैरेक्टर में टर्न कर देगा। क्योंकि यहां पर जो जिगर का किरदार है वो है तो नेगेटिव, वो क्राइम तो करने वाला था लेकिन वो क्राइम कर नहीं पाया था, और इसी रीजन के साथ जो है यहां पर वो सुधर कर कहानी से चला जाएगा। आई थिंक वो तारा के साथ तो नहीं रहने वाला है, क्योंकि अपकमिंग एपिसोड में तारा खुद जो है यहां पर उसको दूर कर देगी कि यहां पर अर्श गुजराल जैसे लोगों का साथ कैसे दे सकता है भला वो। और तारा को भी समझ में आ जाने वाला है कि जो अर्श गुजराल का साथ दे सकता है ऐसी हरकतों में, वो वाकई में खुद भी इन हरकतों में इन्वॉल्व हो सकता है, और इतने दिन से वो झूठ ही बोल रहा था। इन शॉर्ट ये कहें कि सीरियल के मेकर्स ने एक किरदार मृण्मय के किरदार का बलिदान कर कुछ अन्य किरदारों का जो है भला कर दिया है, और पूरी तरीके से उनको कहानी में सेट कर दिया है, परफेक्टली एडजस्ट कर दिया है, तो ये गलत नहीं होगा। अब अपकमिंग एपिसोड के अंदर अर्श गुजराल अरेस्ट होते हुए नजर आने वाला है, बट यहां पर सवाल निकल कर ये आता है कि अर्श गुजराल फिर से पुलिस की गिरफ्त से निकल कर बदला लेने की ठानता है, या फिर इस बार अर्श गुजराल का फुल एंड फाइनल सीरियल के मेकर्स ने कर दिया है। वेल यहां पर जिस तरीके से सीरियल से लगातार सेट से लोगों के पैकअप हो रहे हैं, आर्टिस्ट के पैकअप हो रहे हैं, देखकर यही लगता है कि अर्श गुजराल का लास्ट एपिसोड होने वाला है, और इसके बाद अर्श गुजराल भी पैकअप करते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि यहां पर फिर से उसका रिटर्न करवाना तो ये तय हो जाएगा कि सीरियल के मेकर्स इस सीजन की एंडिंग में कुछ वैसे ही चाहते हैं जैसे कि सीजन 1 और यहां पर ईशान वाले टाइम पर हुई थी। अर्श गुजराल भी लोगों को मार कर खुद चले जाने वाला है।
दोस्तों यहाँ पर अपकमिंग एपिसोड को लेकर जो है काफी कुछ इंटरेस्टिंग तो नहीं कहूंगा, पर वही है कि कहानी एंडिंग की ओर बढ़ रही है, तो आपको अलग अलग किरदार देखने को मिलेंगे और हैप्पी वाइब भी आपको सीरियल से आने वाली है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में कियान के पॉइंट ऑफ व्यूज भी बदल जाएंगे। आशिका सुधर ही चुकी है और यहाँ पर इसी रीजन से जो है जो रजत है वो भी आशिका को जो है रहने की इजाजत दे देगा, ताकि जो कियान है वो उनके पास रह सके। देन यहाँ पर कियान को छोड़कर आशिका भी जाते हुए नजर आएगी और यहाँ पर रजत की पूरी फैमिली जो है एक तरफ आते हुए आपको नजर आ जाने वाली है। और उसके बाद तो हम सभी को पता है कि इस मंथ के एंडिंग आते आते जो है यहाँ पर ये सीजन खत्म होने वाला है। देन उसके बाद कहानी का बोझ उठाने वाले हैं वैभवी हंकारे और सनम जौहर और शायद सई केतन राव भी। यहाँ पर सई केतन राव को लेकर सवाल ढेर सारे मेरे साथ शेयर किए जा रहे हैं कि अगर सई केतन राव आते हैं तो टीआरपी यूं टूटेगी यूं और नंबर 1 सीरियल का आना तय है, क्योंकि सई केतन राव अपने आप में जो है मेहंदी है रचने वाली सीरियल से राघव राव के किरदार में ऐसे जम गए थे कि स्टार प्लस पर उनके फैंस के भंडार है। और यहाँ पर अगर वो शो में नजर आते हैं तो ऑलरेडी जो टॉप का सीरियल है वो और टॉप पर आ जाएगा, ये बात तय है। लेकिन इस पर सवाल इसलिए मैं भी कंफर्मेशन नहीं दे सकता, क्योंकि अगर सई केतन राव सीरियल के साथ ऑफिशियली साइन होते तो यहां पर सई केतन राव को सीरियल के मेकर्स ज्यादा प्रमोट करते कंपेयर टू सनम जौहर। पर फिलहाल सनम जौहर का नाम ज्यादा आ रहा है कि वो लीड में आने वाले हैं और सवाल ही नहीं उठता कि सई केतन राव को सेकंड लीड का किरदार दे दिया जाएगा। हो सकता है कि सनम जौहर सेकंड लीड हो और सई केतन राव हमें लीड एक्टर के तौर पर देखने को मिले। आप क्या चाहते हैं कि सीरियल के तीसरे सीजन के अंदर कौन लीड एक्टर होना चाहिए, सई केतन राव या फिर सनम जौहर? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। कोई भी सवाल है शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम आपको नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।